हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले कई वीडियो हमने दिया था विभाजन को समझना, जो क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 14 जिसका हमने पाठ का 2 वीडियो दिया, फिर अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ के जितने भी दीर्घतरीय क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। अब करना क्या है, आपको वीडियो को ध्यान से देखिए और जितने भी क्वेश्चन है आपको बारी बारी समझ में आ जाए। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है सुना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1922 से लेकर 1944 तक मुस्लिम लीग की नीतियों में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। देखिए, 1922 से लेकर के 1944 तक मुस्लिम लीग की नीति में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या देखने को मिला। देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके बाद वो अलग होकर के काम कर रही थी, लेकिन उतना कोई दिक्कत नहीं था। 1920 में 2 आंदोलन हुई। एक था असहयोग आंदोलन जो कांग्रेस द्वारा चलाया गया, और एक था खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम लीग द्वारा चलाया गया। दोनों का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, दोनों का सहयोग देखने को मिला। लेकिन मामला तब गड़बड़ा गया जब 1922 में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए, इसके बाद हिंदू और मुस्लिमों में दंगा होना शुरू हो गया। बिहार, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ऐसे कुछ जगहों पर दोनों के बीच में झड़प देखने को मिली। ठीक है, लेकिन जो हमारी सरकार थी यानी अंग्रेजी सरकार, इसे रोकने की बजाय इसे और बढ़ावा देना शुरू कर दिया। जैसे बढ़ावा दिया, यहां से दोनों के बीच में एक बड़ी दरार उत्पन्न हो गई, हिंदुओं और मुस्लिम यानी मुस्लिम लीग में ये दरारें उत्पन्न हो गई। अब दंगा किसी तरह से शांत हुआ, लेकिन 1923 में मुस्लिम लीग के सदस्यों में भी कुछ दरारें आ गई। कुछ सदस्यों का मानना था कि कांग्रेस से मिलकर हमें काम करना चाहिए, जिनके प्रमुख लोग थे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, हमें अलग होकर के काम करना चाहिए, उनमें मोहम्मद काकी प्रमुख थे। कुछ दिनों तक स्थिति ठीक रही, लेकिन जब साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, तो फिर से दोनों के बीच में यानी मोहम्मद अली जिन्ना के विचार और मोहम्मद काकी के विचार में दरार आ गई। ये मोहम्मद अली जिन्ना उसका स्वागत करना नहीं चाहते थे, अब मोहम्मद काकी उन्हें स्वागत करना चाहते थे। इसीलिए क्या हुआ कि ये अलग हो गए, यानी मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात से नहीं बना और वे त्याग पत्र दे करके चले गए इंग्लैंड में ही काम करने लगे। लेकिन पता नहीं कैसे स्थिति में परिवर्तन आया, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का शिकायत करने लगी, मतलब उनकी निंदा करने लगे। जैसे कांग्रेस की निंदा की, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने उन्हें अपना सदस्य मनोनीत कर लिया और उन्हें अपने पार्टी का सदस्य बना लिया। फिर वे वापस आ गए भारत, और भारत में मुस्लिम लीग के सदस्य बह गए। चलिए, यहां तक फिर से ठीक रहा। 1937 में जब चुनाव हुई, तब मुस्लिम लीग के सदस्यों को बिल्कुल ही मतलब वोट नहीं मिला, उनको चुनाव में हार हो गई और कांग्रेस की जीत हुई। यहां के बाद मुस्लिम लीग के सदस्यों को ये लगने लगा कि भारत में रहकर, हिंदुओं के साथ रहकर हमें कभी भी सत्ता नहीं मिल सकती है, इसीलिए हमें अलग होना चाहिए। लेकिन मेन दरार यहां से आना शुरू हो गया। 1937 के चुनाव के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि हम भारत में रह करके भारतीयों के यानी हिंदुओं के साथ कभी सत्ता में नहीं आ सकते, हमारी कभी जीत हो ही नहीं सकती। इसलिए उसने क्या किया, यहां से अलग होने का निर्णय लिया। और उसके बाद जब कैबिनेट मैसेज 1942 में जब मतलब क्या आया था, 1946 में चलते हैं, 1942 के बाद उन्होंने भारत में एक पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया। और पाकिस्तान की मांग कब जाकर के 23 मार्च 1943 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ।
इन अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग शुरू हुई, यानी कि 1922 से लेकर के 1944 में। पहले तो उसका पृथक निर्वाचन का मांग था, लेकिन 1943 में उन्होंने एक अलग पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दी। क्लियर? तो आशा करते हैं मुस्लिम लीग के सदस्यों, यानी मुस्लिम लीग के जो प्रारंभिक मांग थी, उन मांग से लेकर के पाकिस्तान की मांग तक परिवर्तन को आप समझ रहे हैं। फिर से एक नजर देख लीजिए। 1920 में दो आंदोलन थी, एक असहयोग और एक खिलाफत। दोनों के बीच में एकता थी, दोनों मिलकर काम करने लगे। लेकिन जैसे गांधी जी ने असहयोग बंद किया, दोनों के बीच में दंगा हुई और इसे सरकार और भड़काया। इसके बाद मुस्लिम लीग के सदस्यों में भी अंतर आ गई। कुछ का मानना था कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहिए, कुछ का कहना था कि नहीं, हमें अलग काम करना चाहिए। लेकिन 1937 के जब चुनाव हुई, तो 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के सदस्य की जब वोट बहुमत नहीं मिली, उसने सोचने लगा कि भारत में रह करके कभी भी हम सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि कांग्रेस की बहुत बड़ी शक्ति है और उसके सामने हमारी नहीं चल सकती। इसलिए उन्होंने विभाजन की मांग शुरू की और 1943 में लाहौर अधिवेशन के बाद उन्होंने पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। पहले पृथक निर्वाचन और बाद में कांग्रेस की मांग, फिर पाकिस्तान की मांग। तो आशा करते हैं आपको एक नंबर क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, और 1942 में क्रिप्स मिशन आया था भारत। 1942 में कौन आया था? क्रिप्स मिशन, जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया और वहां से उन्होंने भारत में पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, सुनिएगा। सॉरी 2, क्वेश्चन नंबर 2। स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत में सांप्रदायिकता फैलाने में अंग्रेजों ने किन तथ्यों का सहारा लिया? देखिए, हमारे भारत में जब लड़ाई शुरू हुई, स्वाधीनता की लड़ाई, तो सबसे पहले हम लोग 1857 में पहली लड़ाई लड़े, जिसका नाम था सैनिक विद्रोह, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता देखने को मिली। हम लोग मिल करके काम की और इसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अगर भारत में शासन करना है तो हमें यहाँ फूट डालना पड़ेगा, हिंदू और मुस्लिम को अलग करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग यहाँ शासन कर सकते। और इसी को लेकर के वहां से उन्होंने सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश करना शुरू किया और उन्होंने कई तथ्य का सहारा लिया। सबसे पहला, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। तो सबसे पहले उसने क्या किया? हिंदुओं को अपनी तरफ लेना शुरू किया, क्योंकि वो सोच रहा था कि 1857 में ज्यादा मुस्लिम शासक थे, हमने मुस्लिमों शासक को हरा करके तब गद्दी हासिल किया है, तो हमारे मुसलमान हमारी सहायता नहीं करेगी। इसलिए उसने किसका सहारा लिया? हिंदुओं को साथ देना शुरू किया। लेकिन जब हिंदुओं के बीच में उसका नहीं बना, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग मुस्लिम को ही अपना बनाने की कोशिश करते हैं, और वह मुस्लिम की ओर झुकना शुरू कर। चलिए, यहाँ से किसी हो, चाहे हिंदू भर के या इस्लाम भर के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई ना कोई उसे अलग करना था। तो इसने फूट डालो और शासन करो की नीति वहां से उसने अपनाई। चलते हैं, दूसरा है, दूसरा कार्य भारतीय इतिहास के अध्ययन, यानी कि भारतीय इतिहास इस तरह से हमें समझाया गया कि भारत में जब मुगलों का शासन था, मुगलों का शासन था, तो हिंदुओं पर वह अत्याचार करता था और मुस्लिमों को अधिक सहायता देता था, ऐसा हमें समझाया गया। उसने जो अच्छा किया उसका कोई इतिहास हमें नहीं दिया गया। हमें क्या बताया गया कि वो ऐसा करता था, गलती करता था हिंदुओं के साथ, अर्थात हिंदू और मुस्लिम के बीच में भेद लाने के लिए गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था, जिसके कारण हमारे मन मिजाज में इस तरह की भावना फैली और हिंदू और मुस्लिम में विखंडन होना शुरू। तीसरा कारण था मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी अंग्रेजों ने ये कहा कि अगर भारत में अगर आपको रहना है तो भारत में आप हिंदुओं के साथ कभी आपका अस्तित्व नहीं बनेगा, इसलिए भारत से अलग होकर के, हिंदुओं से अलग होकर के अपना निर्वाचन बनाइए, तब जाकर के आप सुरक्षित रहेंगे। ये बात किसको कहा अंग्रेजों ने? मुस्लिम लीग से कहा। इसी का परिणाम मुस्लिम लीग के सदस्यों ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। इसका अगला हिंदू महासभा, और जैसे मुस्लिम लीग की सदस्य बनी, माने मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसके बाद जब हिंदू महासभा की स्थापना हुई तो और भड़क गया, मुस्लिम लीग अपने आप को और मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी और वहां से हिंदू और बीच के मुस्लिमों के बीच में दुश्मनी उत्पन्न हो गई। क्योंकि हमने, उन लोगों ने क्या समझा कि हिंदू महासभा बनी है, हिंदू अब मजबूत हो जाएगी,
और हम लोग अलग रहेंगे, नहीं हम लोगों को भी एक बनना चाहिए। और इसके बाद जो लोग मुस्लिम लीग में विश्वास नहीं कर रहे थे, वो भी अब किसमें विश्वास करने लगे? मुस्लिम लीग में विश्वास करने लगे और उनका साथ देने लगे जो मुस्लिम थे। आगे चलेंगे। सर सैयद अहमद खां, और सर सैयद अहमद खां की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही। अब कहेगा सर सैयद अहमद खां कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां एक बहुत बड़े विद्वान, विचारक और अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनके मन में सांप्रदायिकता की भावना बहुत जोरों से फैली हुई थी। उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम हैं और दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। क्लियर? तो इसीलिए उन्होंने चाहा कि हमारी समाज यानी मुस्लिम समाज के लोगों को स्थिति को सुधारना होगा, उनकी आर्थिक पिछड़ापन को दूर करना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अब आर्थिक पिछड़ापन कैसे समाप्त हो, ये जब सोच ही रहे थे, अंग्रेजों ने इनका साथ दिया और अंग्रेज ने इन्हें कहा, सर सैयद अहमद से कहा कि अगर आपके लोग माने मुस्लिम सदस्य के लोग अगर हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो हम उनके बदले में उन्हें सरकारी नौकरी में अधिक स्थान देंगे, राजनीतिक में उन्हें अधिक सुरक्षा देंगे, इसलिए आप उन्हें हमारी ओर आकर्षित कीजिए। परिणाम क्या था? सर सैयद अहमद खान सोचे कि चलो अभी यह मौका है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। बस उनके यानी इस्लाम की स्थिति, मुस्लिमों की स्थिति को सुधारने का सबसे अच्छा अवसर पाया कौन? सर सैयद अहमद खां। और मुस्लिम लीग को किसकी तरफ झुकाना शुरू कर दिया? कांग्रेस मतलब अंग्रेजों की तरफ। अंग्रेज धीरे 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 मुस्लिम लीग को अपनी कवच में लेना शुरू किया, हिंदू और मुस्लिम के सांप्रदायिकता को वहां से भड़काना शुरू कर दिया। तो आपने क्या समझा कि हमारे देश में सांप्रदायिकता की भावना को फैलाने में कुछ अहम भूमिका रही, जिनमें नंबर 1 फूट डालो राज करो, दूसरा भारतीय इतिहास को गलत तरीके से समझाना, तीसरा मुस्लिम लीग के सदस्यों की स्थापना, चौथा था सर सैयद अहमद खां की भूमिका और हिंदू महासभा की स्थापना। इन सब कारण से पूरे वातावरण तैयार हो गया कि कैसा वातावरण? सांप्रदायिकता का वातावरण। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुनना। कहते हैं निम्नलिखित उद्धरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। अब एक उद्धरण है, उसको पढ़िए। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमें देश का बंटवारा स्वीकार करना पड़ेगा। यानी गांधी जी उस समय चाह रहे थे कि देश का विभाजन न हो। गांधी जी क्या, जो हमारे उस समय सरकार थे यानी अंग्रेजी सरकार, लॉर्ड इटली, माउंटबेटन, जो भी लोग थे, वो लोग चाहते थे कि नहीं देश का विभाजन ना हो। प्रारंभ में अंग्रेजों की नीति ऐसी रही थी, लेकिन बाद में 1945 के बाद उसकी नीति में बदलाव आया और वो नहीं चाहती थी कि भारत का विभाजन हो। लेकिन 1946 में जब मुस्लिम लीग के सदस्यों ने सीधी कार्रवाई करने का निर्णय लिया, तो उसके बाद इस तरह की हालात बिगड़ गई, 1000 लोग दंगे में मारे गए। अब ऐसी स्थिति में उन्हें लगा कि शांति ढंग से इसको सुलझाया नहीं जा सकता, जब तक देश का विभाजन नहीं होगा ये शांति नहीं आ सकती। ठीक है, अब चलिए मुस्लिम लीग ने गतिरोध क्यों उत्पन्न किया। देखिए मुस्लिम लीग के सदस्यों ने गतिरोध क्यों उत्पन्न किया, तो इसके पीछे था कारण। देखिए मुस्लिम के सदस्य चाहते थे हमें पाकिस्तान दिया जाए। पहले तो शुरू में उनका पृथक निर्वाचन था, तो हमने पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब चुनाव हुई तो उसकी जब हार हो गई तो उसने ऐसा महसूस किया कि अगर भारत में हम हिंदुओं के साथ रहते हैं तो कांग्रेस के सामने रह करके हमारी कभी सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें करारी हार हुई थी 1937 में। इसलिए उसके मन मिजाज में ऐसा आ गया कि नहीं हमें अलग अब देश चाहिए, और इसी बात को लेकर के वो मांग कर रहे थे कि हमें पृथक देश पाकिस्तान चाहिए। लेकिन हमने पाकिस्तान देने से इनकार कर दिया कि नहीं पाकिस्तान हम तुम्हें नहीं देंगे। परिणाम हुआ कि उसने गतिरोध उत्पन्न किया कि अगर पाकिस्तान नहीं दोगे तो सीधी कार्रवाई होगी, और उसने सीधी कार्रवाई की भी। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ये असम में दंगा बहुत ज्यादा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, तकरीबन 1000 लोग।
यानी गतिरोध उत्पन्न करने का मेन कारण था कि हमें पाकिस्तान यानी अलग देश चाहिए, देश का विभाजन हो, ऐसा उनकी मांग थी। आगे दूसरा है, उन परिस्थितियों को बताइए जिसके कारण 1947 में भारत का विभाजन हुआ। देखिए 1947 में भारत के विभाजन का क्या कारण? तो 1947 में भारत के विभाजन के कुछ कारण हुए। जैसे पहला है, जो लॉर्ड एटली थे, एटली, उनका प्रस्ताव आया 1946 में कि हम चाहते हैं कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप कर चले आए, यानी कि देश को आजाद कर दिया जाए। जैसे ही वो उन्होंने घोषणा किया, मुस्लिम लीग को लगा कि अब हमें देश आजादी के कगार पर है। अगर अभी विभाजन नहीं होगा तो बाद में हमारा देश का विभाजन नहीं होगा, हमें अलग देश नहीं मिलेगा। इसलिए अभी ही हमें मौका है, हमें देश का विभाजन करवाना चाहिए। और उसने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी। पहले तो पाकिस्तान की मांग की, जब नहीं मिला तो उसने सीधी कार्रवाई की। चलिए, वहां से दंगा होना शुरू हुआ। अब लॉर्ड माउंटबेटन पहली बार जब आया तो उसकी जो संधि थी उसको स्वीकार नहीं किया गया। फिर बाद में दूसरी बार जब वो आया तो उसकी योजना को दोनों पार्टी यानी मुस्लिम लीग के सदस्य और कांग्रेस दोनों जब स्वीकार कर लिए तो देश का विभाजन हो गया। अगर कांग्रेस उस समय अगर स्वीकार नहीं करती तो देश का विभाजन नहीं होता, लेकिन मजबूरियां थी, अगर स्वीकार नहीं करते तो दंगे होते। इसलिए मजबूरी में कांग्रेस को भी स्वीकार करना। आशा करते हैं आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।